Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, वहीं संक्रमण का प्रकोप भी यथावत। डायरिया नियंत्रण के साथ कृमि मुक्ति पखवाड़ा आगामी 16 सितंबर से 29 सितंबर तक। विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रारंभ। और हजियापुर मोड़ हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हुई। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 40 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। लगातार जिले में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोरोना को मात देने के बाद सभी अपने घर पहुंच गए। इसी बीच इस अवधि में जिले में कोरोना से 36 नए मरीज संक्रमित पाए गए। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2547 हो गया है। इनमें से 1990 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान समय में जिले में कोरोना की कुल एक्टिव केसेज की संख्या 557 है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगस्त महीने के दौरान कोरोना जांच की रफ्तार तेज होने के कारण संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि इस बीच जिले में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने का आंकड़ा भी तेजी से सुधर रहा है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना की रिकवरी रेट 80% के आसपास है। 4 स्तर पर प्रारंभ हुई कोरोना की जांच के कारण जिले में अब प्रत्येक दिन अधिक संख्या में संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। उधर कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए व्यवहार परिवर्तन की सलाह डॉक्टर TN सिंह सिविल सर्जन गोपालगंज ने दी है। उन्होंने कहा कि व्यवहार परिवर्तन सामूहिक रूप से जरूरी है, तभी कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आज के परिवेश में हम सबको अपनी आदतों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कोरोना से बचाव में व्यवहार परिवर्तन बेहद जरूरी है। उधर हमारे पंचदेवरी संवाददाता ने जानकारी दी है कि पंचदेवरी में 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे में 3 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। बताया जा रहा है कि शिविर लगाकर यहां 160 लोगों की कोरोना की जांच की गई थी, जिसमें से 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण काल के बीच स्वास्थ्य विभाग आगामी 16 सितंबर से 29 सितंबर के बीच डायरिया नियंत्रण के साथ कृमि मुक्ति पखवाड़े का भी आयोजन करेगा। इस बीच बच्चों को घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। अभियान के दौरान 5 साल तक के बच्चों को आशा कार्यकर्ता अपनी मौजूदगी में अभिभावकों से दवा का चूरा बनवाकर बच्चों को खिलाएंगी। DPM धीरज कुमार ने बताया कि आगामी 16 से 29 सितंबर तक डायरिया नियंत्रण पखवाड़े के आयोजन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के साथ अब कृमि मुक्ति पखवाड़े का भी आयोजन किया जाएगा। दोनों अभियान की संयुक्त रूप से स्वास्थ्य विभाग की टीम मॉनिटरिंग भी करेगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण बुधवार से प्रारंभ हो गया। पहले दिन चिन्हित किए गए 112 मास्टर ट्रेनरों में से 56 को विधिवत प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें EVM VVPAT के उपयोग के बारे में, अन्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन 27 अगस्त को शेष बचे 56 मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मास्टर ट्रेनर अन्य कर्मियों को सेक्टर दंडाधिकारी को प्रशिक्षित करेंगे। यह प्रशिक्षण शहर के कमला राय कॉलेज में विधिवत सैनिटाइजेशन के बाद शुरू हुआ। सैनिटाइजेशन के साथ साथ मास्टर ट्रेनरों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गई। उधर अचानक जिले में मौसम का मिजाज बदल गया और अचानक सुबह बारिश शुरू हो गई। 10:30 बजे के करीब में शुरू हुई बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और मौसम में ठंड भी हो गई। वहीं बारिश की वजह से कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति भी बढ़ गई है। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि बुधवार को हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश की वजह से माझागढ़ अंबेडकर चौक से बाजार जाने वाली सड़क पर 2 फीट पानी का जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ी। सारण रेंज के DIG विजय कुमार वर्मा ने बुधवार को मीरगंज पुलिस इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के साथ अपने घंटों निरीक्षण के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि संचिका का संधारण
अविलंब किया जाए। लंबित कांडों का पर्यवेक्षण टिप्पणी वरीय पदाधिकारियों को भेजने का काम भी शीघ्र किया जाए। साथ ही समय समय पर दीवा और रात्रि गश्ती का भी काम बढ़ाया जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान उपस्थित पुलिस इंस्पेक्टर सतीश कुमार हिमांशु के अलावा अन्य पदाधिकारियों को अपराध पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व विधायक श्रिया बिहारी शरण की मूर्ति का समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने अनावरण किया। जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित कई लोग दरगाह रोड में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थावे प्रखंड के सभागार में बुधवार को पंचायत समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सोनाली कुमारी ने की। बैठक में बीडीसी सदस्य, मुखिया सहित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बीडीसी की बैठक गहमागहमी के साथ शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही बीडीसी सदस्य भृगुनाथ सिंह ने कई मामले उठाए। सभी सदस्यों ने योजना से संबंधित कार्य के लिए मांग पत्र प्रमुख को सौंपा। सदस्यों की मांग थी कि योजना से संबंधित विकास कार्य सभी पंचायतों में बराबर किया जाए। उधर थावे प्रखंड की 11 पंचायत में कार्य को लेकर प्रखंड अध्यक्ष ने मांग पत्र सांसद को सौंपा है। थावे प्रखंड के जदयू अध्यक्ष बुलेट सिंह ने प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सड़क, नाला, राशन कार्ड व धान की फसल क्षति सहित अन्य मांगों को लेकर बुधवार को गोपालगंज सांसद आलोक कुमार सुमन को मांग पत्र सौंपा। सांसद ने मांग पत्र पर दिए गए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। उधर माजागढ़ में बुधवार की सुबह माजागढ़ थाना क्षेत्र के कोयनी गांव के नूर मोहम्मद के 18 वर्षीय पुत्र ने पारिवारिक कलह से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक सैफ अली उर्फ लटन बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि गर्दन में रस्सी के फंदे से इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद से घर में कोहराम मच गया है। वहीं गांव में मातम छा गया है। उधर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। माजागढ़ थाना क्षेत्र के सैलादपुर गांव के निवासी व स्थानीय थाने के दफादार के पद पर कार्यरत ऋषिकांत शुक्ला ने बिजली बिल की समस्या से आज आकर करीब 50,000 के बिल के मामले को आर्थिक अनुसंधान इकाई पटना में जांच के लिए भेज दिया है। ऋषिकांत शुक्ला ने बताया कि उनके साधारण घर में 2 कमरों में 2 बल्ब और 1 पंखा चलता है, लेकिन बिजली का बिल मनमाने तौर पर उन्हें भेजा जाता है। 3 माह में 32,000 रुपए वो जमा कर चुके हैं। इसके बावजूद 50,000 का बिल का भुगतान अभी भी बकाया बताया जा रहा है। पंचदेवरी में 1 सप्ताह पहले पंचदेवरी जमुनाहा मुख्य सड़क के सिधरिया बाजार के पास से बरामद हुई शीशम की लकड़ी को वन विभाग ने जिम्मेनामा पर जमुनाहा के एक आरा मशीन को दिया है। जिस आरा मशीन को लकड़ी दिया गया है उसका अपना लाइसेंस नहीं है। रेंज अफसर दिलीप कुमार के अनुसार दूसरा आरा मशीन वहां पर ट्रांसफर हुआ है, जिसके संचालक के तौर पर शंभू प्रसाद जायसवाल काम करते हैं। कुचायकोट विधानसभा में बुधवार को रालोसपा नेता रवि पांडे ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। जनसंपर्क अभियान पंचदेवरी बाजार, भृंगीचक, बड़हरा, सिधरिया, खालगांव, बनकटा, जमुनाहा सहित कई गांव में चलाया गया। लोगों से इस अभियान में शामिल होकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मजबूत बनाने की अपील भी की गई। उधर प्रखंड क्षेत्र फुलवरिया में विभिन्न गांवों में विभिन्न घटनाओं में मौत के शिकार हो चुके मृतक परिजनों को बुधवार के दिन प्रति आश्रित 4-4 लाख रुपए का चेक अंचल पदाधिकारी हेमंत कुमार झा ने प्रदान किया। चेक राशि मिलने के बाद लाभुकों के चेहरे खिल उठे। उधर शहर के हजियापुर मोड़ पर ट्रक तथा बाइक के बीच हुए टक्कर में घायल एक और महिला की इलाज के दौरान गोरखपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। मंगलवार को हुए इस हादसे में एक युवक सहित 2 लोगों की मौत पहले ही हो गई थी, जिससे इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 3 हो गई है। बुधवार को गोरखपुर से महिला का शव उनके गांव लाए जाने के बाद पूरे गांव में माहौल गमगीन हो गया। स्वजनों के चित्कार से ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। मंगलवार को शहर के हजियापुर मोड़ पर एक ट्रक ने बाइक को रौंद दिया था, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि इलाज के दौरान एक की मौत हुई, जबकि गोरखपुर में एक अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जादवपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव निवासी दीपू कुमार तथा इनकी नानी उमा देवी की मौत हो गई थी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल प्रिया देवी की हालत नाजुक थी, जिसे देखकर सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने इन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था, जहां गोरखपुर में इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बाली लूट के दौरान अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बुलेट सवार 2 अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। मीरगंज के जोड़ौली बसजीला नहर के समीप का मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की है। तेज रफ्तार से अज्ञात ट्रक ने बाइक चालक को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। थावा थाना क्षेत्र के चनावे स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के समीप ये घटना घटी। मीरगंज थाना क्षेत्र के पिपरा का रहने वाला मृत बाइक चालक बताया जा रहा है। 13 वर्षीय मासूम
का शव बोरे में भर दिया गया था। शव बरामदगी के मामले में रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है तथा प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग और चोट के निशान भी पाए गए हैं। हत्या के बाद बोरे में शव को रखकर रात होने के इंतजार में हत्यारे लगे हुए थे। सिद्धवलिया के बखरौर से पानी लगे खेत में शव बरामद किया गया है। हत्यारों की पहचान के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उधर सामाजिक कार्यकर्ता मनोज प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पटना निजी क्लिनिक में इन्हें भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किडनी की बीमारी से इनकी मौत हो गई। स्वर्ण व्यवसायी मोहन प्रसाद गुप्ता के छोटे भाई मनोज प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई है। यूपी के लखनऊ के समीप भीषण सड़क हादसे में ट्रक और बस में भिड़ंत में गोपालगंज के एक मजदूर की मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में 26 अगस्त सिवान डीएसपी नवीन कुमार मिश्रा को समस्तीपुर रेलवे का नया डीएसपी बनाया गया है। रेलवे समस्तीपुर डीएसपी हिमता सुमन को पुलिस अकादमी राजगीर का नया डीएसपी बनाया गया है। समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय अनुमंडल का एसडीपीओ दिनेश कुमार पांडे को बनाया गया है। दलसिंहसराय के एसडीपीओ कुंदन कुमार को खगड़िया जिले भेज दिया गया है। यह अधिसूचना बिहार गृह रक्षा विभाग ने जारी की है। डीपीआरओ समस्तीपुर ऋषभ राज ने बताया कि जिले में पिछले आंकड़ों के बाद हुई कोरोना जांच में मात्र 23 नए कोरोना पॉजिटिव रोगी पाए गए हैं, जिससे जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़कर 2905 हो गई है। श्री राज के अनुसार जिले में शीघ्र ही नए कोरोना रोगियों के मिलने की संख्या पर विराम लग जाएगा। समस्तीपुर जिला समहर्ता शशांक शुभंकर ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का दौरा किया। उक्त कॉलेज में पहले से ब्रजगृह एवं मतगणना केंद्र बनाया गया है। इस बार भी उक्त दोनों कार्य होने की संभावना के तहत कॉलेज का निरीक्षण किया गया है। उप निरीक्षक अधिकारी एसपी विकास वर्मन ने लोक शिकायत एसडीएम राजीव रंजन के साथ विचार विमर्श किया। समस्तीपुर अनुमंडल के वारस थाना क्षेत्र के समतलपुर गांव से अवर निरीक्षक पंकज सिंह ने लड़की अपहरण कांड में 6 माह से फरार आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रोसड़ा अनुमंडल के बिथान प्रखंड के मरवाड़ी युवा मंच ने कोरोना महामारी से ग्रस्त व्यक्तियों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कराने का जिम्मा उठाने का निर्णय लिया है। रोसड़ा पुलिस ने अपराधियों से 90 बोतल शराब जब्त किया है। दलसिंहसराय अनुमंडल के विद्यापति नगर प्रखंड के एक उप मुखिया सहित 5 दर्जन लोग राजद छोड़कर जदयू में शामिल हो गए। उप मुखिया राम सागर गिरी उर्फ मंटू गिरी, मोती राय एवं रामाश्रय शाह आदि ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। शाहपुर पटोरी अनुमंडल के मोहिद्दीन नगर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध प्रखंड के 22 पंचायत समिति सदस्यों में से 17 सदस्यों ने अविश्वास जताते हुए चर्चा कराकर गुप्त मतदान कराने की मांग की है। दरभंगा हवाई अड्डे के रनवे से घरेलू उड़ान 25 अक्टूबर 2020 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के एक विश्वस्त अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि स्पाइस जेट दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट विमानों का संचालन शुरू करेगी। इस खुशखबरी से दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल और उत्तर बिहार के लोगों में काफी खुशी है। मधुबनी जिले में संस्कृत विद्यालय के कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। खुशी का कारण ये है कि अब बिहार के सभी संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को सरकार ने नया वेतनमान देने का निर्णय लिया है। ये जानकारी संस्कृत भारती के प्रांत प्रचार प्रमुख डॉक्टर राम सेवक झा ने दी। अब कुछ वर्षा टाइम्स बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले से। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार जिले में बलान नदी का बांध टूट गया है। बांध टूटने से भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के तेलन योगी मठ के समीप जोकिया पंचायत के 5000 आबादी प्रभावित हुई है। भागलपुर संवाददाता के अनुसार जिले के नाथनगर में एक नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक 50 वर्षीय दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले में बहने वाली गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गंगा का जलस्तर 38.64 मीटर पर आकर रुका हुआ है। इससे लोग भयभीत हैं। काफी लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। कटिहार संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के नगर पंचायत स्थित आदर्श मध्य विद्यालय बारसोई घाट में जल जमाव की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिलने से गांव वासियों में काफी आक्रोश है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी, वहीं संक्रमण का प्रकोप यथावत। डायरिया नियंत्रण के साथ कृमि मुक्ति पखवाड़ा आगामी 16 सितंबर से 29 सितंबर तक। विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रारंभ। हजियापुर मोड़ हादसे में मरने वालों की संख्या हुई 3।
इसी के साथ वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।